लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा था। ट्रिपल इंटीग्रेशन में अपन ने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड किया था और जो फिक्स लिमिट वाले क्वेश्चन थे, कुछ एग्जांपल थे, उनको किया था। अब आज अपन पढ़ेंगे ड्रिचलेट इंटीग्रल्स। तो ड्रिचलेट इंटीग्रल पढ़ने के लिए अपने को थोड़ी बीटा गामा फंक्शन जो होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज अपने को पता होनी चाहिए। तो वो मैं लिख देता हूँ। गामा n इज इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n माइनस वन। और फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन गामा n प्लस वन। तो गामा n की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n माइनस वन, ये फिक्स वैल्यू होती है। गामा फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस वन अपन लिखते हैं। गामा को ऐसे डिनोट करते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गामा n इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू गामा n प्लस वन। एक और रिलेशन अपन देखेंगे कि गामा हाफ इज इक्वल्स टू, गामा हाफ इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट पाई, गामा 3/2 इज इक्वल्स टू होता है 1/2 अंडर रूट पाई, गामा 5/2 इज इक्वल्स टू होता है 3/2 1/2 अंडर रूट पाई एंड सो ऑन। 1/2 गामा 3/2 गामा 5/2 गामा 7/2 क्या होगा 5/2 3/2 1/2 इंटू रूट पाई। एक और फॉर्मूला है जो अपने काम आ सकता है, गामा n प्लस वन इज इक्वल्स टू होता है n गामा n। ये तीन फॉर्मूले अपने को इस इंटीग्रल ड्रिचलेट इंटीग्रल पढ़ेंगे उसमें अपने को काम आएंगे। तो ये तीन अपन देखेंगे। अब अपन जाते हैं कि ड्रिचलेट इंटीग्रल होता क्या है। ड्रिचलेट इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर l माइनस वन, y टू दी पावर m माइनस वन, यहां लिखते हैं इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन x टू दी पावर l माइनस वन, y टू दी पावर m माइनस वन, z टू दी पावर n माइनस वन, dx dy dz को अपन गामा l गामा m गामा n ओवर l प्लस m प्लस n प्लस वन लिख सकते हैं। जहां पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये अपना ड्रिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला टाइप में है कि यदि ट्रिपल इंटीग्रेशन में अपने पास इस टाइप से है कि x टू दी पावर l माइनस वन, y टू दी पावर m माइनस वन, z टू दी पावर n माइनस वन, dx dy dz, और रीजन इस तरह का है, पर्टिकुलरली इसी तरह का रीजन हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है गामा l गामा m गामा n और गामा l प्लस m प्लस n इज प्लस वन। तो इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल l माइनस वन, फैक्टोरियल m माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन। तो ऐसे इनको इनकी वैल्यूज अपन निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली ड्रिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है। इसका एक लिवरली एक्सटेंशन भी होता है। तो इसका रीजन अपन हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड यदि लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है और x y z पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है आपके, तो इस इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होगा। इसी को अपन एक और फॉर्म में देखेंगे, इसको बोलते हैं लिवरली एक्सटेंशन। लिवरली एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ ड्रिचलेट इंटीग्रल। लिवरली एक्सटेंशन में क्या होता है, यही ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, f x
प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको लिखेंगे अपन गामा एल गामा एम गामा एन ओवर गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रेशन u1 टू u2 u2 की पावर l प्लस m प्लस n f u du f u du। -1 हो जाता है इसमें, -1 हो जाएगा। तो और इसकी कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रीजन, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस z लेस देन इक्वल्स टू u2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू u1। ये इसकी कंडीशन होती है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो अपन ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इनको यूज कैसे करना है एग्जांपल से समझेंगे उसको। तो ये था लिवली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल, और एग्जांपल से अपन इसको अब समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है अपने को। तो अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन देते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है x dx y x y z dx dy और dz का, जहां रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ये अपने को रीजन दे रखा है, एलिप्सॉइड है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है इस रीजन के अंदर। तो इसमें अपन डिरिचलेट इंटीग्रल कैसे, इस डिरिचलेट इंटीग्रल वाले फॉर्मूले को कैसे इसमें अप्लाई करेंगे वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो डिरिचलेट इंटीग्रल में अपने को बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस z लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इनका सम दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि ये कुछ ऐसा बन जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 बन जाए। तो इसके लिए छोटा सा एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपन कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू मान लेंगे, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी मान लेंगे, जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मान लेंगे। सारे क्वेश्चन में इसी टाइप से करेंगे। यदि यहाँ पे कुछ लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो अपन ने को सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 इस टाइप से कुछ लेके आना है। तो अब जैसे ही अपन ने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को u माना, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को v माना, जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को w माना, तो ये इक्वेशन किसमें चेंज हो गई, u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल्स टू 1, u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखो x ग्रेटर देन 0 है तो u भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, v भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, w भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो अपनी u ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की कंडीशन भी फुलफिल हो गई, v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की भी, और w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की, क्योंकि x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, माइनस भी रखोगे तो भी किसी चीज माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब क्या करना है अपने को, इस इंटीग्रल को x और x जहां पे है उसको u से रिप्लेस करना है। पूरे इंटीग्रेशन में x y z की जगह अपन u v w और dx dy dz की जगह du dv dw में ले आएंगे पूरे इक्वेशन को। तो चेंज करते हैं अपन,
चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a u टू द पावर 1/2 हो गया, या फिर इसको a रूट u लिख सकता हूं मैं। dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a 1/2 रूट u, और du आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू a/2 u टू द पावर -1/2 du। सिमिलरली y इज इक्वल टू b रूट v है, और dy इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं b/2 v टू द पावर -1/2 dv। ऐसे ही मैं dz इज इक्वल टू लिख सकता हूं c/2 w टू द पावर -1/2 dw। अब वो इसमें रख देंगे। या फिर इसमें x dx y dy और z dz दे रखा है, तो अपन इसको ऐसे नहीं करके x स्क्वायर x dx का लिख देंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर u है, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर du, और x dx इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 du। ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 2 dv, और z dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर बाई 2 dw। तो अपने को x y z को भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको रखेंगे तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा अपना किसमें, ये पूरा इंटीग्रेशन अपना चेंज हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8 2 आ जाएगा du dv और dw। और कंडीशन क्या रहेगी, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1। अब इसमें अपन डिरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई अपनी, ये इक्वेशन फुलफिल हो गई और ये कांस्टेंट आ गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8 बाहर आ गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे u टू द पावर उसमें था ना x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, और जब पावर है ही नहीं तो अपन इसको लिख सकते हैं u टू द पावर 1 माइनस 1, v टू द पावर 1 माइनस 1, w टू द पावर 1 माइनस 1, du dv dw। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो u टू द पावर 0 1 हो गया, v टू द पावर 0 1 हो गया, w टू द पावर 0 1 हो गया। तो du dv dw को अपन सिर्फ इतना लिख सकते हैं u टू द पावर 1 माइनस 1, v टू द पावर 1 माइनस 1, w टू द पावर 1 माइनस 1। अब n की वैल्यू भी 1 हो गई, m इज इक्वल टू भी 1 हो गया, n इज इक्वल टू भी 1 हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा इस इंटीग्रेशन का a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 8 कांस्टेंट बाहर आया, गामा 1 गामा 2 गामा 1 और गामा 1 और गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया, गामा l गामा m गामा n l प्लस m प्लस n प्लस 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू हो गई गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी लिख लेना फॉर्मूले में, गामा 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई अपनी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ओवर 8 1 अपॉन गामा 4। गामा 4 क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 8 फैक्टोरियल 3 होगा, क्योंकि गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू होता है 6, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 होता तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ गया अपना 48।
ये फाइनल इसका आंसर आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर 48। तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या किया कि कंडीशन जो दे रखी थी अपने को एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इस टाइप की कंडीशन दे रखी थी। जब कंडीशन ऐसी थी तो अपन ने सोचा कि क्यों ना इसको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1 कर ले, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे वेरिएबल्स को तो डायरेक्ट डिरिचलेट इंटीग्रल बन जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो अपन ने u v w मान लिया, इनको सब्स्टिट्यूशन किया तो डिरिचलेट फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगा के उसका डायरेक्ट अपन ने आंसर निकाल लिया। तो इसी पे एक और एग्जांपल करते हैं अपन। एक और एग्जांपल ये देखते हैं, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, dx dy dz। रीजन दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x ओवर a टू द पावर p प्लस y ओवर b टू द पावर q प्लस z ओवर c टू द पावर r लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। तो आइडिया लगाया कि इस कुछ तीन क्वांटिटी का सम लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है और इस टाइप का इंटीग्रेशन है। तो अपन इसमें डिरिचलेट फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिरिचलेट फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को यहाँ पे जो कंडीशन है इसको तीन क्वांटिटी के सम के लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर लिखना होता है। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, x ओवर a टू द पावर p इज इक्वल टू u मान लेंगे, y ओवर b टू द पावर q इज इक्वल टू v मान लेंगे और z ओवर c टू द पावर r इज इक्वल टू w मान लेंगे। तो u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1 हो गया इस कंडीशन से अपना। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और a b c कुछ भी हो अपना, तो u ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसमें कोई कंडीशन दी हुई होगी ऐसी, x y z ऑल आर पॉजिटिव है तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि इसका सब वेरिएबल्स को चेंज करते हैं अपन। तो कंडीशन क्या आ गई, u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन आ गई, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। अब अपने को सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू अपन लेंगे a टू द पावर p या फिर x इज इक्वल टू a u टू द पावर 1 अपॉन p लिख सकते हैं इसको। x अपॉन a इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 अपॉन p, u टू द पावर 1 अपॉन p, x इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई किया तो ये u टू द पावर 1 अपॉन p हो गया। अब dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू a u टू द पावर 1 अपॉन p माइनस 1 और 1 अपॉन p साथ में आ जाएगा। ऐसे ही y इज इक्वल टू अपन लिखेंगे b v टू द पावर 1 अपॉन q और dy इज इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन q v टू द पावर 1 अपॉन q माइनस 1। ऐसे ही z इज इक्वल टू आ गया c w टू द पावर 1 अपॉन r और dz इज इक्वल टू c ओवर r d ये w टू द पावर 1 अपॉन r माइनस 1 dw, यहाँ भी dv आ जाएगा, यहाँ du आ जाएगा।
अब इन सब वैल्यूज को अपन इस इंटीग्रेशन में रखते हैं, इस इंटीग्रेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन x टू द पावर l माइनस 1 रखना है अपने को, तो a u टू द पावर 1 अपॉन p, a u टू द पावर 1 अपॉन p टू द पावर l माइनस 1, b v टू द पावर v टू द पावर 1 अपॉन q टू द पावर m माइनस 1, और c w टू द पावर 1 अपॉन r इज इक्वल टू n माइनस 1, और dx dy dz की जगह रखेंगे अपन a बाई p u टू द पावर 1 अपॉन p, b बाई q u टू द पावर माइनस 1 साथ में आएगा, v टू द पावर 1 अपॉन q माइनस 1, और c बाई r w टू द पावर 1 अपॉन r माइनस 1, और du dv और dw, इतना बड़ा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे इनको, तो a है a टू द पावर l माइनस 1 है, तो a टू द पावर l a टू द पावर माइनस 1, इस माइनस 1 से ये वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, तो a टू द पावर l बचेगा, तो a टू द पावर l, ऐसे ही b टू द पावर m और c टू द पावर n बच जाएगा अपने पास। ठीक है, u टू द पावर क्या बचेगा, u टू द पावर l अपॉन p माइनस u टू द पावर 1 अपॉन p, तो u टू द पावर यहाँ पे अपने पास क्या है 1 अपॉन p, u टू द पावर 1 अपॉन p माइनस 1 था, तो u टू द पावर 1 अपॉन p आ जाएगा, इससे u टू द पावर 1 अपॉन p कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे u टू द पावर l अपॉन p माइनस 1 अपॉन p, ये वाला है u टू द पावर 1 अपॉन p माइनस 1, तो इससे क्या होगा, ये सम हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, तो l अपॉन p माइनस 1 बच जाएगा। तो अपन इसको एक साथ लिख लेंगे u टू द पावर l अपॉन p माइनस 1, v टू द पावर m अपॉन p माइनस 1, w टू द पावर n अपॉन q आ जाएगा, और n अपॉन r माइनस 1 ये आ गया, और du dv dw आ जाएगा, और 1 अपॉन पी क्यू आर ये भी साथ में आ जाएंगे, 1 अपॉन पी क्यू आर ये बाहर आ जाएंगे, 1 अपॉन पी क्यू आर बाहर आ जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन पूरा इसमें चेंज हो गया। तो अब इसमें अपन डिरिचलेट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अपन ने कंडीशन भी निकाल ली, डिरिचलेट कंडीशन की सारी कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला था गामा n गामा e टू द पावर l b टू द पावर m c टू द पावर n ओवर p q r, ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं तो बाहर आ गए, गामा l ओवर p, गामा m ओवर p, गामा m ओवर q, गामा n ओवर r ओवर गामा l ओवर p प्लस m ओवर q प्लस n ओवर r माइनस ये प्लस 1 आ जाएगा इसमें। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, इस इंटीग्रल का ये आंसर आ गया। तो इस इंटीग्रल का डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला लिख दिया, m की जगह ये हो गया अपना, n की जगह ये हो गया, m की ये l की जगह ये हो गया, m की जगह ये हो गया, n की जगह ये हो गया। तो गामा m प्लस गामा m गामा n गामा l l प्लस m प्लस n प्लस 1 हो गया। तो ऐसे अपन डिरिचलेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे
और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं अपन।